Today, we will be going to talk on the topic electromagnetic spectrum, discussing the different types of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सिंपल वर्ड्स में सभी टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रेंज में डिफाइन किया जाता है. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट इन डिटेल एंड ऑल इट्स अंडरलाइंग प्रोस्पेक्ट्स. इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है और इसमें कौन सी ऐसी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट बातें इंक्लूडेड होती है. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, wavelengths and photon energies covering frequencies from below 1 Hz to above 1025 Hz, corresponding to wavelengths which are a few kilometers to a fraction of the size of an atomic nucleus in the spectrum of electromagnetic waves. आमतौर पर वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की ट्रैवल की तुलना में तेज़ी से चलती है. हालांकि ये वाइड रेंज में वेवलेंथ्स, फ्रीक्वेंसीज और फोटॉन एनर्जीज के साथ ट्रैवल करती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कई सब रेंजेस होती हैं जो आमतौर पर इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट और फोटॉन एनर्जीज के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है. क्या आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. The entire range is given by radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet radiation, X-rays, gamma rays and cosmic rays in the increasing order of frequency and decreasing order of wavelength. तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होता है. रेडियो. एक रेडियो बेसिकली रेडियो स्टेशन द्वारा भेजे जाने वाले रेडियो वेव्स को पकड़ता है. रेडियो वेव्स स्पेस में गैसेस और स्टार्स द्वारा भेजे जा सकते हैं. रेडियो वेव्स मेनली टीवी और मोबाइल कनेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं. माइक्रोवेव. ये टाइप का रेडिएशन माइक्रोवेव में पाया जाता है और घर या ऑफिस में कुकिंग में मदद करता है. इसे एस्ट्रोनॉमर्स भी यूज़ करते हैं ताकि उन्हें नियर बाय गैलेक्सीज एंड स्टार्स के स्ट्रक्चर का पता चल सके. इंफ्रारेड वेव्स. इसे नाइट विजन गॉगल्स में वाइडली यूज़ किया जाता है. ये डिवाइस इंफ्रारेड से निकलने वाले इंफ्रारेड लाइट और हीट वाले अपैरल द्वारा निकले इंफ्रारेड लाइट को पकड़ और कैप्चर कर सकते हैं. स्पेस में इंफ्रारेड लाइट इंटरस्टेलर डस्ट को मैप करने में मदद करते हैं. एक्सरे. एक्सरे कई इंस्टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, डॉक्टर हमारे बोन्स या टीथ की इमेज लेने के लिए एक्सरे मशीन का यूज़ करते हैं. एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर्सोनल को बैग्स के अंदर देखने के लिए और चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. X-rays are also given out by hot gases in the universe. Gamma rays. It has a wide application in the medical field. Gamma ray imaging is used to see inside our bodies. Interestingly, the universe is the biggest gamma ray generator of all. Ultraviolet rays. सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मेन सोर्स होता है. ये स्किन को टैनिंग और बर्न का कारण बन सकता है. विजिबल रेज. It's part of the spectrum that is detected by human eyes. Its wavelength ranges from about 700 Newton meter to 400 Newton meter. Our eyes are sensitive to this range of wavelengths. Different animals are sensitive to different ranges of wavelengths. For example, snakes can detect infrared waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इम्पोर्टेंस भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए बढ़ते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ. The electromagnetic spectrum is the range of spectrums of electromagnetic waves. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिसर्च किया जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्जेस द्वारा प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होता है. Positive charges accelerate in the electric field direction and negative charges accelerate in the direction opposite to the direction of the electric field. Magnetic field moving charge द्वारा प्रोड्यूस होता है. मूविंग चार्जेस के कारण दूसरे मूविंग चार्जेस एक फोर्स एक्सर्टेड होता है. इन चार्जेस पर फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जब एक ऑसिलेटिंग चार्ज किया जाता है.
ये ऑसिलेटिंग चार्ज एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो फिर एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के साथ लॉन्जिट्यूडिनल होकर आगे बढ़ते हैं। In this way, electric and magnetic fields both move in longitudinal directions in proportion to each other, creating electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे रियल वर्ल्ड यूज में बहुत कॉमनली इम्प्लीमेंट होता है। तो अब जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। हर्ट्ज द्वारा खोजी गई रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स ने वायरलेस टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल कम्युनिकेशन में मार्ग प्रशस्त किया। The visible light proportion of the electromagnetic spectrum is the reason for all visual aids in daily life. This is the portion of the electromagnetic spectrum that helps us to see all objects, including colors. The X-rays discovered by Roentgen proved to be useful in medicine for detecting many ailments or deformities in bones. हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मेटल को आयोनाइज बनाने के लिए एनर्जी रखते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। पॉल विलर्ड द्वारा डिस्कवर किए गए गैमा रेज आयोनाइजेशन के पर्पस और न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सभी लाइट्स को डिस्क्राइब करते हैं जिनमें ह्यूमन आई देख नहीं सकते। इनफैक्ट यूनिवर्स में मोस्ट ऑफ द लाइट हमारी आईज के लिए इनविजिबल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स।